Hello, my dear students. I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 70 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 26 दिसंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 70 आपके भूगोल विषय से है और जिसका टॉपिक है संसाधन एवं विकास। तो आज हम संसाधन एवं विकास की करने वाले हैं पुनरावर्ती वर्कशीट। और जैसा कि आप जानते ही हो, पुनरावर्ती वर्कशीट में हमें करने होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी ए ईजी वर्कशीट। ये लेंदी वर्कशीट नहीं है, ये आपके क्वेश्चन हैं इसमें टोटल 10, लेकिन जो भी क्वेश्चन हैं बहुत छोटे हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर ऑप्शनल हैं या फिर ये आपका कथन और संकल्पना वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपके छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं आज की आपकी वर्कशीट। देखिए, मैंने आपके सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ पहले क्वेश्चंस को, क्योंकि उसके बाद मैं आपको आंसर्स पे ले जाना चाहती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो आप जानते ही हैं 2 तरीके के संसाधन होते हैं हमारे, एक जैव होते हैं एक अजैव होते हैं। तो प्राणी जगत, मानव और पशु, ये सब हमारे जैव संसाधन में आते हैं। तो अजैव संसाधन हमारा कौन सा होगा? धातुएं होंगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन पहले आपको मैं यहाँ ऑप्शंस के बीच में समझा देती हूँ थोड़ा। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है। तो पहला ऑप्शन है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये सही है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम, ये भी बिल्कुल ठीक है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त तो रहती है लेटेराइट मिट्टी, ये भी एकदम सही है। तो इसका मतलब सारे के सारे जो ऑप्शन हैं इसके वो आपके सही हैं। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, इसमें क्या है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं आपके अर्नेस्ट, और ये आप इस तरीके से लिखेंगे अर्नेस्ट सुमेसर। ठीक है, अर्नेस्ट सुमेसर इसके लेखक हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। ये आपका लेटेराइट मृदा के बारे में चारों आपके कथन सत्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति में आप अर्नेस्ट सुमेसर भर देंगे और हम यही पढ़ सकते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो देखिए, काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये रेखांकित इन्होंने शब्द दिया है चावल की। तो हमें पता है कि जो काली मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है कपास के लिए। तो हम इसको पुनः ठीक करके इस तरीके से लिखेंगे, काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सत्य और असत्य लिखिए। तो आपका क्या क्वेश्चन है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सच है ये। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को 2 भागों में ही विभाजित करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे सत्य। राइट, चलिए अब प्रश्न नंबर 6 है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राक कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और दूसरा उसका कारण है। दोनों कथनों को आपका पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो संकल्पना है जो उसकी से मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपदरण कहते हैं। बिल्कुल सच बात है, जो मृदा का कटाव होता है और उसकी बहाव की प्रक्रिया होती है उसको हम मृदा अपदरण यानी कि मृदा का कटाव ही बोलते हैं। कारण इसका क्या है? कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपदरित होती है। तो ये भी बिल्कुल सच बात है, इसमें भी कोई झूठ बात नहीं है, ये कारण एकदम सही है। तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। संकल्पना से व कारण के दोनों सही है, वह कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है,
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो 7वां जो क्वेश्चन है आपका लिखने वाला है। क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीनीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। आप कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं इसमें से। मैंने आपको इतने सारे दे दिए, आपको एक लिख लो या सारे लिख लो, जिससे आपको याद रहें, एग्जाम में याद रहें। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है या अनवीनीकरणीय का, तो उसको आपको ठीक करके लिख देंगे। तो आपको याद होना चाहिए नवीकरणीय संसाधन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 में कुछ नहीं करना, बस आपको सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करना है। तो लिख दीजिए, यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 8 का एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर का 8 के उत्तर में आप ये लिख देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रहा है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? क्यों हमें संसाधन नियोजन करना चाहिए? तो आपको लिखना है, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। क्योंकि हम अगर संसाधनों का ठीक से अपने दिमाग से सही से यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कितना भी बहा देंगे, जैसे पानी है, कितना भी कुछ कर देंगे, फिर आगे हमें ही दिक्कत होगी। भारत जैसे देश में जो संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि समान रेशियो में हर जगह आपको संसाधन मिलेंगे। उदाहरण ले लीजिए झारखंड में खनिज बहुत मिलता है लेकिन पेयजल और अन्य सुविधाएं नहीं है। तो हम अगर नियोजन नहीं करेंगे संसाधनों का तो कैसे पॉसिबल होगा सभी के लिए? ठीक है, तो इसलिए हमें संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है। तो ये आप प्रश्न 9 के उत्तर में लिखेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो बता दीजिए, आपको क्या लगता है क्या होते हैं संसाधन? संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, वो सब आपके संसाधन है जिसका जो भी आपके प्रयोग में आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो जैसे आपका पानी हो गया, कलम हो गया, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो एक संसाधन कहलाती है। और यहाँ तक कि आदमी भी एक संसाधन होता है। तो ये हो गई आज की आपकी बड़ी ही आसान सी वर्कशीट, सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 70। और आशा करती हूँ वीडियो से आपको मदद मिली होगी। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करना। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल। और अपना एक प्यारा सा कमेंट डालना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।